नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल हीलिंग भारत में। दोस्तों ये 2 रुपए की दिखने वाली जो फिटकरी है, सही विधि से भस्म बनाकर यदि ली जाए तो ये सैकड़ों रोगों में सस्ता और असरदार इलाज बन सकती है। आज मैं आपको दूंगा फिटकरी भस्म का आयुर्वेदिक ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान और सालों के लोक प्रयोग का अनुभव, ताकि आप समझ सकें इसका सही लाभ कैसे लेना है। दोस्तों सबसे पहले जो है फिटकरी को जो है शुद्ध कर लेना है। शुद्ध करने के लिए जो है एक कढ़ाई में जो है इस फिटकरी को डाल लेना है और उसको जो है धीरे धीरे आग पर पिघलने देना है और जो वो पिघल के ऐसी जलती रहेगी और लास्ट में जो है वो एक टीकड़े में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब बिल्कुल सूख जाएगी। तो उसके बाद जो है उसको आपको कूट लेना है और बिल्कुल महीन कर लेना है। तो पूरी प्रक्रिया आप इस वीडियो में देखोगे दोस्तों। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई एक गैस पे रख लिया है और इसमें अब मैं जो है फिटकरी है वो डाल रहा हूं। अब ये फिटकरी ऐसी डाल के छोड़ देनी है दोस्तों, ये पिघलना शुरू हो गई है। अब ये पिघलती रहेगी तो आपको जो है मैं तब तक इसके प्रयोग बता देता हूं, बीच बीच में मैं बताता रहूंगा कि आपको क्या करना है। तो प्रयोग सबसे पहले इसके मैं बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों फिटकरी को जो है संस्कृत में स्फटिक के नाम से भी जानते हैं और ये पंसारी से जो है स्फटिक भस्म के नाम से भी मिलती है। लैटिन नाम इसका एल्यूमिन है। होम्योपैथी में भी एल्यूमिन नाम से दवा आती है। रस तरंगणी के अकॉर्डिंग जो है इसका जो रस है वो कसाय रस होता है और ये शीतवीर्य होती है, मतलब ठंडक देती है शरीर में। कफ और पित्त का शमन करती है, मतलब शरीर से जो है बलगम और पित्त, मतलब जो गर्मी है, जो हीट है, जो जलन वगैरह होती है उसको खत्म करती है। रक्त पित्त नाशक है, मतलब यदि शरीर से कहीं रक्त का बहाव होता है तो उसको ये बंद करती है। भेषजय रत्नावली जो पुस्तक है आयुर्वेदिक, उसमें जो है इसको अतिसार व रक्तस्राव में उपयोग करने योग्य बताया गया है। और आयुर्वेद सार संग्रह जो बुक है उसमें जो है वर्ण, त्वचा रोग और मूत्रकृच मतलब जब यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, मूत्र करते समय जलन होती है, उसमें इसको लाभकारी दोस्तों बताया गया है। फिटकरी की जो भस्म है उसका जो गुण है वो लघु और रुक्ष होता है और रस इसका क्षाय, लवण और तिक्त है। वीर्य इसका दोस्तों शीत है और विपाक मतलब पचने के बाद जो है कैसा टेस्ट मुंह में लेके आती है वो होती कटु। दोष की मैंने पहले बता दिया आपको किस किस दोष पे काम करती है। अब बात करते हैं कौन कौन से रोगों में ये काम करती है। दोस्तों ये अतिसार रोग में, मतलब जो दस्त होते हैं, मरोड़ के साथ दस्त होते हैं। अमल पित्त में, मतलब किसी को खट्टी डकारें और एसिडिटी बनती है उसमें। मूत्र संक्रमण में, मतलब यूटीआई की जो समस्या होती है। रक्तस्राव में, मसूड़ों से हो या नाक से हो, कहीं से भी रक्तस्राव हो रहा हो। फोड़े फुंसियों में। दंत के रोग में, दांत से खून आता हो या दांत में दर्द होता हो। लिकोरिया में, जो महिलाओं को लिकोरिया, व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या, व्हाइट पानी की समस्या होती है उसमें। अब दोस्तों किस अनुपान के साथ किस रोग में इसका प्रयोग किया जाता है ये जान लेते हैं। दोस्तों देखो ये पिघल के बिल्कुल पानी जैसी हो गई, तो अभी मैं बता रहा हूं किस रोग में किस अनुपान में इसको लेना है। सबसे पहले बात करते हैं रक्त शोधन और त्वचा रोग में। रक्त शोधन और त्वचा रोग में 1 ग्राम फिटकरी आप प्रयोग कर सकते हो। पके हुए केले में सुबह खाली पेट डाल करके उस केले को खा लीजिए आप। आपकी जो फोड़े फुंसी है या आपको सोराइसिस की समस्या है या त्वचा में खुजली हो रही है तो उससे जो है ये समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों मूत्र संक्रमण, मतलब यूटीआई की जो समस्या होती है, मूत्र करते समय, पेशाब जाते समय जलन होती है पेशाब में, उसमें क्या करेंगे 4 रत्ती लगभग आधा ग्राम, मतलब सुबह खाली पेट केले में डालकर लेंगे। 20 दिन में जो है पेशाब की जलन, झाग यदि आते हैं पेशाब में या पेशाब में गंदरापन आता है या जलन होती है तो ये सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं जड़ से। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं श्वास रोग और गले की खरांश में। 2 चावल के दाने जितना होते हैं उतनी आपको फिटकरी की भस्म लेनी है और सुबह खाली पेट या रात को सोते समय इसका प्रयोग करना है पानी के साथ।
सांस फूलना, गले में खराश, यदि आपको बलगम जमी हुई है छाती में तो उसको ये बिल्कुल निकाल देती है। अब बात करते हैं दोस्तों दंत रोग में, मतलब दांतों के रोग में। इसमें क्या करना है, फिटकरी की भस्म, सेंधा नमक और सरसों का तेल मिलाकर के रात को मंजन करना है। उसको थूकना नहीं है, ऐसे ही सो जाना है। मसूड़ों से खून आता हो, पस मसूड़ों के अंदर पड़ गई हो, दर्द होता हो, तो ये सारी समस्याएं यदि सूजन हो तो वो खत्म हो जाती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हाई बीपी, जिनका बीपी हाई होता है उसमें जो है 4 रत्ती भस्म केले में भरकर खाली पेट खाना है। रक्तचाप की समस्या जो है, बीपी हाई की समस्या जो है जड़ से खत्म हो जाती है। लो बीपी वालों को इसको जो दोस्तों प्रयोग नहीं करना है। अब दोस्तों यदि मात्रा की बात करें कि ज्यादा से ज्यादा इसकी कितनी मात्रा ली जा सकती है, तो इसकी 2 रत्ती से 4 रत्ती, मतलब 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम सामान्य रोगों में। और यूटीआई यदि इन्फेक्शन है, यानी कि मूत्र में जलन वगैरह की समस्या है, या रक्त शोधन में आपको इसको प्रयोग करना है, तो 1 ग्राम तक इसकी मात्रा जो है 15 से 20 दिन तक आप ज्यादा मात्रा ले सकते हो। यदि कम मात्रा लेनी है तो उसको ज्यादा समय भी प्रयोग कर सकते हो। अधिक मात्रा जो है ज्यादा समय में इसकी हानिकारक होती है, उससे उल्टी वगैरह लगने की समस्या हो जाती है दोस्तों। फिटकरी भस्म शास्त्र से प्रमाणित है दोस्तों और अनुभव से सिद्ध औषधि है। सही अनुपान और सही मात्रा के साथ यह उन रोगों में भी असर दिखाती है जिनमें महंगे इलाज जो है काम नहीं आते। लेकिन याद रखें, स्वयं से जो है चिकित्सा ना करें, जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग ही आप इसका प्रयोग करें और इसको शुद्ध करके फिटकरी की भस्म बना करके ही इसका प्रयोग करें, ताकि आपको ज्यादा रिजल्ट मिल सके। तो दोस्तों ये जो देखो, फिटकरी जो है अभी आग पर रखी, जलते जलते जो है एक टीकड़े में कन्वर्ट हो चुकी है। और अब मैं इसको जो है एक खरड़ में डाल करके, बिल्कुल बारीक महीन पाउडर खरड़ में डाल करके इसको कर लूंगा और ये प्रयोग करने योग्य हो जाएगी। और इसका जो है ऊपर बताई गई वीडियो से अलग अलग रोग में अलग अलग अनुपान के साथ आप प्रयोग कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार।